सो के क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो आपको पढ़ाया मतलब वो हम बोल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन है, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो उसमें मैं भी आपको थ्योरी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी भी है, इसमें आपको लर्न करनी पड़ेगी डेफिनेशन वगैरह। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे डेरिवेशन कराऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आइंस्टाइन ने जो रिलेशन दिया था एनर्जी का, वो क्या था, E = mc²। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता होगा। और साथ ही में हमें पता है कि इस चैप्टर में डुअल नेचर में E = hc/λ से हम पूरा हमारा चैप्टर इस पे चलता है। ठीक है, E = hc/λ। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। तो जब 1 और 2 को इक्वल, क्योंकि E है दोनों, तो 1 और 2 को आप इक्वल लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, mc² = hc/λ। ठीक है, मैंने mc² को hc/λ के बराबर लिख दिया। तो यहाँ से एक c और एक स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो mc = h/λ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो mc है, अब c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। अब v भी लिख सकते हो इसको। तो mc हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो mv क्या होता है, p = mv होता है। आपको पता होगा p = mv होता है यहाँ पे, मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, p = mv होता है। तो हम यहाँ पे p लिख सकते हैं इसकी जगह, तो p = h/λ हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा को यहाँ पे तो p को नीचे ले आओ। ठीक है, तो लैम्डा = h/p, जो ये है वो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सिंपली। ठीक है, ये हम ऐसे सिंपल डेरिवेशन जब करते हैं वो ऐसे करते हैं। डी ब्रॉगली में यहाँ पर डी लगा दी क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो लैम्डा d = h/p आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, और ये p जो यहाँ पे है वो मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, ये पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, अब ये चलो, ये फर्स्ट फार्मूला आपका इसका हो गया। हम ऐसे अलग अलग फार्मूले करेंगे और आपको सारे ध्यान रखने पड़ते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल में भी आप यूज़ कर सकते हो इन सारे फार्मूले को, डिपेंड करता है। अब देखो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो फर्स्ट है, ठीक है, h/p। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया p = mv होता है, p = mv होता है। बस सिंपली क्या करो, p की जगह mv डाल दो, तो आपको दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो सेकंड ये चलो यहाँ पे मैंने सेकंड लिख दिया है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो p की जगह क्या करेंगे, mv डाल देंगे। तो लैम्डा d = h/mv, ये जो है आपका यहाँ से सेकंड फॉर्मूला आ जाता है मास और वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और थर्ड अपना फॉर्मूला करेंगे। अब थर्ड फॉर्मूले की थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो थर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, k = ½ mv²। ठीक है, अब मैं इसको के ही लिखूंगा, कि मैं के ही नहीं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब लिख भी सकते हो, मैं के लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने वैसे ही लर्न किया है। तो k = ½ mv² है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे m और m से मास और मास से वापस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड। ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो k = क्या हो जाएगा, ½ m² v²/m। ठीक है, 2m। ठीक है, टोटल 2m। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, k = क्या हो जाएगा, m² v² को क्या लिख सकते हो आप, m और v का होल स्क्वायर। तो p² हो जाएगा, mv तो क्या होती है आपकी, मोमेंटम होता है mv। यहाँ पे p देखो मैंने कहा mv, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, p²/2m। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब p की हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p = अब p² है, तो p = जब ये 2m के, ये 2m वहाँ जाएगा तो 2m k हो जाएगा, 2m k हो जाएगा, और साथ ही में स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p की यहाँ से वैल्यू निकाल दी 2m k। अब आप क्या करोगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू डाल दो तो आपका थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ईजी है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा लैम्डा d = h/√2m k। बस p की वैल्यू हम चेंज करें। देखो p को पहले mv डाल दिया, फिर p को मैंने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से मैंने 2m के √2m के निकाल लिया। ठीक है, ये तो इतना इजी है, क्लियर है। अब लास्ट फार्मूला है हमारा, फोर्थ फार्मूला। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फॉर्मूले आपको आ रहे हैं, जैसे आपको अगर क्वेश्चन में m दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लैम्डा निकालोगे या h निकालोगे, मतलब h तो होता ही है वैसे प्लैंक कांस्टेंट। तो आप मास निकालोगे, कुछ भी होगा, आपको ऐसे आप निकाल सकते हो इजीली इन हाइपोथेसिस का यूज़ करके। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला आपका पता होगा आपको कि v = w/k होता है। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो अब यहाँ से W की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो W = VQ आ जाएगा आपका। अब वर्क डन जो होता है हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और KE = VQ। ठीक है, मैंने KE = VQ लिख दिया। अब चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं VQ डाल दूंगा या QV डाल दूंगा, जो भी हमें सिंपल लगे। तो लैम्डा d = h/√2mqv। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जगह QV डाल दिया। तो यही हमारे चार जो फॉर्मूले हैं, ये आपके आ जाते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। ये फोर्थ फॉर्मूला मैंने आप लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, आपको मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, आपके जो 5 मार्क्स में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे हमने डेरिवेशन और डाल रखे हैं चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।